उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ा मस्तान गांव में शुक्रवार दोपहर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके से मृतक विवाहिता के पति रोहित, ससुर ओमकार और जेठ विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतका आरती बागपत जनपद के गांव बली निवासी सोहनवीर की पुत्री 15 जुलाई 2024 को रोहित से शादी की थी। उसने आरोप है कि 3 महीने पहले आरती ने एक बेटे को जन्म दिया था और इसके बाद ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग की। जब मायके वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार किया तो नाराज ससुराल वालों ने कथित रूप से आरती की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर सास बबली, ससुर ओमकार, जेठ विकास, पति रोहित और एक अन्य अंशु के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मृतक के भाई सचिन ने बताया कि उनकी बहन की शादी के बाद लगातार मारपीट का मामला सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था और बहन की मौत से पहले अंशु ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि वो चिल्ला न सके। सचिन ने कहा कि उनकी बहन के सिर पर, शरीर पर गंभीर चोटें थी और उनके पैरों पर कोई चोट नहीं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी मौत हत्या के कारण हुई। सीओ फुगाना नीरज सिंह ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला सीढ़ियों से गिर गई है। मौके पर जाकर पुलिस ने स्थिति संदिग्ध पाई और एसडीएम बुढ़ाना को सूचित किया। पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, तहरीर थाने में दी है। इसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और चालान किया जा रहा है। इसको आपका नाम? सचिन। सचिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी बली का हूँ जी, बागपत जिले का आपकी बहन की शादी कहाँ पर हुई? जी, खेड़ा मस्तान में जी। क्या हुआ आपकी बहन की शादी में? इन्होंने जी एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया, बहन का बात हुई उससे। वो मतलब घबरा सी के बोल रही थी, उससे मतलब आधा 10-15 मिनट बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। सुबह कॉल आया मेरे पास 10 बजे या 1 बजे कि तुम्हारी बहन जीने से गिर गई। जीने से गिरने के बाद 10 मिनट बाद फिर कॉल आया कि तुम्हारी बहन एक्सपायर हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। अब हम यहाँ पे ताऊ का लड़का, एक बड़े वाला लड़का ताऊ का, दोनों आगे। उन्होंने आगे देखा तो घर पे कोई नहीं था। लड़की थी और लड़की की सास थी और मेरी बहन थी। तो उन्होंने क्या, ना तो कोई वहाँ पे जो हमारा वो था रोहित, हस्बैंड था रोहित, वो भी नहीं था वहाँ पे, और ना तो ससुर था। जैसे कि कोई एक्सपायर हो गया, मोहल्ले पड़ोस वाला, वहाँ पे कोई है ही नहीं था। किसी को भी पता नहीं था कि लड़की एक्सपायर हो गई है। आने के बाद में मोहल्ले पड़ोस वालों से पता लगा कि रात को मार पिटाई करी है लड़की के साथ। विकास नाम का लड़का है, उसने भी करी है। अंशु है, अंशु ने उसके मुंह में कपड़े वपड़े जो भी डाला है कि आवाज ना निकल पाए लड़की की। उसके बाद सास ने सर में मारा है कुछ उठा के सामान के, मतलब लड़की एकदम से गिर गई, भग नहीं पाई इधर उधर। सर में ज्यादा चोट लगी हुई थी जी। और उसकी आंखों में ऐसा शरीर, मतलब कुछ ये वो कुछ ऐसा चुभा रखा है कि वो देख ना पाए। क्या कारण रहा आखिरकार, क्यों? कारण ये था जी, 10 दिन पहले वो हमारे घर गई थी, मैं लेके चला गया था। तो लड़की, उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने छुचक में मांगा था लड़के का, लड़का हुआ था हमारी बहन पे। उन्होंने मांगी थी बाइक छुचक में। तो हमने मना कर दिया था कि हमारा भाई अभी हिसाब नहीं है कि हम बाइक दे सके आपको। उसके बाद उन्होंने क्या करा, लड़की को लिया है घर पे, पैसे मांगे 50,000 रुपए और चीजें बीजें मांगी थी। हमने बहन की शादी इसलिए करी थी छोटे वाली की, कि एक छोटा जो बड़ी वाली बहन थी उसका लड़का था, उसको रख ली, मतलब उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी बहन की, उस लड़के की। तो हमने इसलिए शादी करी थी। और इन्होंने शादी भी इसलिए कराई थी कि जो सारा सामान है वो हम छोटी वाली बहन को ही दे देंगे, तुम्हारा हमें सामान कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। शादी होने के बाद ही इसके साथ मारना पीटना ये चीजें चलती रही। 2-4 बार हम भी आए हैं, घर वाले भी आए हैं, समझौता हो गया बड़ों से हमारे। उसके बाद अभी ये हुआ, एकदम से ही पता लगा कि वो छत से गिर गई और खत्म। उसके पैरों में कोई चोट नहीं लगी हुई है, ये सीना पूरा पूरा ये सूजा हुआ था, ऐसे जैसे कुछ मार रखा हो किसी भारी चीज से। ये हाथ यहाँ से फटा हुआ है पूरा। एक महिला की हत्या की गई है, सब क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 28/11/2025 को कंट्रोल रूम के माध्यम से एवं 112 के माध्यम से थाना फुगाना को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खेड़ा मस्तान में एक महिला सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई है। इस सूचना पर थाने से एसआई राकेश कुमार मय फोर्स के वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है संदेहात्मक है। जो उसकी शादी लगभग 3 साल पूर्व हुई है और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। क्योंकि शादी 3 साल पूर्व हुई थी, इस आधार पर
एसडीएम रोहना महोदय को सूचित किया गया, तो वहां से नायब तहसीलदार रोहित उसका पंचायतनामा भरने के लिए आए। कल दिनांक 28/11/25 को ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात पीएम को डेड बॉडी भेज दी गई थी। उसके परिवारजन भी मौके पर आ गए थे लड़की के। वो गांव बली जनपद बागपत के रहने वाले हैं। उनके समक्ष ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। उनके द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था और एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज दिनांक 29/11/2025 को उसमें से 3 नामजद अभियुक्त, उसका ससुर ओमकार, पति रोहित एवं जेठ विकास को गिरफ्तार का चालान किया जा रहा है एवं आवाज साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।